एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो शुरुआत हुई है ना, वो मेरे वॉशरूम से हुई है। यानी कि सुबह सुबह ही कपड़े के धोने का जो काम था ना, वो स्टार्ट कर दिया था मैंने। हस्बैंड ऑफिस चले गए थे और बच्चे भी स्कूल चले गए थे। टाइम अभी हो रहा था 9:30 बजे का। घर के ना अभी कोई भी काम स्टार्ट नहीं किए थे, तो मैंने सोचा कि पहले सबसे पहले ना ये जो मशीन में कपड़े धोने का काम है इनको कर देती हूँ, तो मशीन जो है अपना काम करती रहेगी। क्योंकि बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म्स थी ना, और हस्बैंड की भी ऑफिस के कपड़े थे। वैसे तो बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म्स ना दो दो पेयर रहती है, लेकिन वही है कि बच्चों के स्कूल के कपड़े टाइम से धुल जाते हैं ना, तो फिर टेंशन नहीं रहती है। तो आजकल गर्मियों की वजह से बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म जो है ना, वो एक दिन से ज़्यादा चलती नहीं है, तो रोज़ उन्हें धोने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो वॉशिंग मशीन लगा दी है मैंने। टाइम अभी आपने देखा 9:30 हो रहे थे, और मेरे घर की हालत कुछ ऐसी थी। तो यहाँ पर मैं आपको अपना पूरा घर दिखा रही थी कि जब सुबह के टाइम पे ना मेरा घर जो है पूरा इसी तरह से फैला हुआ रहता है। तो बस यहाँ पर अब काम की शुरुआत करेंगे। तो बस यहाँ पर रात के बर्तन भी हैं जो अभी लगाने बाकी हैं, और किचन की हालत तो आप देख सकते हो, क्योंकि आज ना मतलब काफ़ी चीज़ें बनी थी मॉर्निंग में। तो सारी चीज़ें फैली हुई है, क्योंकि बच्चों के मन मुताबिक और बच्चों के पापा के हिसाब से बनी थी। तो यहाँ पर पूजा को चाहिए था उपमा, तो बस यहाँ पर पूजा के टिफ़िन में आज उपमा गया था। ब्रेकफ़ास्ट में हस्बैंड को मैंने उपमा ही दिया था, और उसके उसके बाद ना फिर हस्बैंड के टिफ़िन में गया था छोले, पराठे और रायता। तो ये हस्बैंड के लिए बना था। और इधर सुबह पूजा जो थी वो दूध के साथ में केलॉग्स खाकर गई थी, तो यहाँ पर केलॉग्स पड़ा हुआ है। बाकी यहाँ पर मेयोनीज़, टमाटो केचप, ब्रेड वगैरह पड़ा हुआ है। तो आधी ब्रेड सैंडविच लेकर गया है। तो ये सारी सामान जो है ये किचन में फैली हुई है। तो किचन की भी हालत अभी बहुत ही बुरी तरह से है। तो बस यहाँ पर थोड़े से रात के बर्तन और भी हैं, तो इनको भी लगाने हैं। तो बस शुरुआत करते हैं सुबह-सुबह के कामों से। तो यहाँ पर शुरुआत हो गई है मेरी सबसे पहले बेडरूम से। तो बेडरूम में मुझको ना अपने बेड में ये धुली हुई बेडशीट बिछानी थी, तो बस यहाँ पर मैंने धुली हुई बेडशीट जो है ना वो निकाल ली थी। और सच में जब धुली हुई बेडशीट को जब हम बेड में बिछाते हैं ना, तो पूरे बेड का जो लुक होता है ना वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे बेड जो है ना बिल्कुल टाइट मतलब जो बेडशीट बिछी हुई होती है ना वैसे ही मेरे को अच्छी लगती है। तो मैं हमेशा बेडशीट को ना इसी तरह से मैं बिछाती हूँ। मतलब जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स वगैरह होते हैं ना बेडशीट के, उसको मैं गद्दे के नीचे अच्छे से दबा देती हूँ, और फिर मैं चादर को अच्छे से खींच के मैं इस तरह से बेडशीट बिछाती हूँ। तो मुझे इसी तरह से बेड जो है ना अपना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बेड में बेडशीट मैंने बिछा दिया था, और उसके बाद धुली हुई जो पिलो कवर थी ये भी मैंने पिलो में लगा दिए थे। तो धुली हुई बेडशीट और पिलो कवर कितने अच्छे लगते हैं ना। तो बस ये काम मेरा हो गया था, और उसके बाद ना फिर मुझे काम करना था बच्चों के रूम का, क्योंकि बच्चों का रूम भी बिखरा हुआ था। तो पहले मेरी जो स्टार्टिंग होती है ना वो होती है बेड से। बेड को अरेंज करती हूँ, क्योंकि जब तक बेड अरेंज नहीं होता है ना, तो चाहे जितना मर्जी आप झाड़ू पोछा लगा लो, ऐसा लगता ही नहीं है कि ना घर में साफ़ सफाई हुई है। तो मेरी तो मॉर्निंग हमेशा मतलब बेड से ही होती है। सबसे पहले मैं दोनों बेड जो होते हैं उनको अरेंज करती हूँ, बेडशीट ठीक ठाक करती हूँ, बिल्कुल टाइट से बिछाती हूँ। उसके बाद फिर चारों तरफ जो भी सामान बिखरा हुआ रहता है ना, उनको अपनी-अपनी जगह पे सँभाल-सँभाल के रखती हूँ। जो चीज़ जहाँ पे रहती है वहाँ पर रखती हूँ, क्योंकि चीज़ें भी अगर इधर से उधर फैली हुई रहती है ना, तो भी घर जो है ना बहुत ही ज़्यादा आपका मेसी दिखाई देता है। तो यहाँ पर बच्चों के रूम को समेटा, उसके बाद आ गई थी लिविंग रूम में। तो लिविंग रूम में भी सारा सामान जो था वो फैला हुआ था, और लिविंग रूम तो एक ऐसा मतलब सेंटर पॉइंट है जहाँ पर ना मतलब सबकी नज़र जाती है। तो इसको क्लीन करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पर सारा सामान वगैरह मैंने समेटा, लिविंग रूम को थोड़ा-सा अरेंज किया, और उसके बाद ना आज मुझे घर पे ना थोड़ी-सी अच्छी वाली क्लीनिंग जो होती है ना, वो करनी थी। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मुझे इस तरह की क्लीनिंग जो थी ना वो मैंने नहीं की थी। कई बार मैंने सोचा कि मैं इस तरह की क्लीनिंग करूँगी, पर टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मुझे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मॉर्निंग में जो हस्बैंड का टाइम शेड्यूल रहता है ना, उसमें थोड़ी-सी मुझे दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है।
क्योंकि हस्बैंड निकलते हैं कभी 9:30, 10, 11 बजे। तो ऐसे टाइम पे ना फिर जो मोटा-मोटी डेली का जो क्लीनिंग होती है ना, सिर्फ़ वही हो जाती थी। बाकी इस तरह की जो क्लीनिंग होती है ना, जो मैं चाह रही थी काफ़ी दिनों से, वो नहीं हो पाती थी। लेकिन बच्चे तो टाइम से स्कूल चले गए थे और आज हस्बैंड भी टाइम से ना ऑफ़िस चले गए थे, तो आज मेरे पास ना पूरा टाइम था इस तरह की अच्छी वाली क्लीनिंग करने का। और इस तरह की क्लीनिंग जो है ना, ये तभी हो पाती है जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं और टाइम से हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं भी लग गई हूँ अपनी क्लीनिंग में। तो बस यहाँ पर ना ये जो शेल्फ रैक आप देख रहे हो, तो ये वुड का बना हुआ है और इसमें ना काफ़ी डेकोरेटिव आइटम्स रखे हुए थे मैंने। और जब मैंने ये सारी चीज़ें हटाई ना, तो शेल्फ रैक में ना इतनी मतलब धूल की मोटी परत बैठी हुई थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से सफाई नहीं हुई थी ना, तो इस वजह से। तो बस अच्छे से मैंने ये जो वुड की शेल्फ है इसको साफ़ किया और जो चीज़ें यहाँ पर रखी हुई थी उसको भी अच्छे से साफ़ करके फिर मैंने वॉल पे भी एक झाड़ू लगा ही लिया था। और उसके बाद जो थोड़ी बहुत धूल ऊपर से गिरी थी तो उसको भी मैंने अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लिया था। तो आज ना मैं सोच रही थी कि कुछ यहाँ पर ना मैं चेंज करूँ, क्योंकि चेंज जो है ना वो करते रहना चाहिए, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जितने भी मेरे शो पीस रखे हुए थे ना, सबकी जगह को ना मैंने चेंज कर दिया था। तो यहाँ पर सारे शो पीस मैंने चेंज कर के लगा दिए थे, तो ये काम जो था वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद बारी आ जाती है फ़ोटो फ्रेम को लगाने की। तो यहाँ पर हमारी फैमिली फ़ोटो फ्रेम लगी रहती है, फ़ोटोज़ वगैरह लगी रहती है। तो इसको तो मैं कहीं और नहीं लगा सकती हूँ, ये सिर्फ़ फ्रंट में ही लगती है। तो बस यहाँ पर कपड़े से तो मैंने पहले पोंछ लिया था, तो बस यहाँ पर सारी फ़ोटोज़ वगैरह मैंने लगा दी थी। और उसके बाद ना फिर बारी आ जाती है डस्टिंग की। तो डस्टिंग का तो ऐसा ही है कि रोज़ ही करनी पड़ती है, क्योंकि एक दिन भी अगर डस्टिंग करना आप छोड़ देते हो ना, तो फिर धूल की मोटी परत जो है ना वो आपको हर जगह पे दिखाई दे जाती है। तो डस्टिंग तो मेरी डेली ही होती है। तो बस यहाँ पर अच्छे से मैंने पहले बेड को साफ़ किया, उसके बाद जो भी ड्रेसिंग टेबल वगैरह था, टीवी वगैरह था, उसको अच्छे से मैंने कपड़े से साफ़ किया। तो देख भी पा रहे हो कि कितनी धूल मतलब उड़ रही थी। तो बस अच्छे से साफ़-सूफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई थी सबसे पहले लिविंग रूम में। तो लिविंग रूम में भी मुझे चेंज करना था, तो बस यहाँ पे भी सारा सामान मैंने हटाया। अच्छा, फिर क्या होता है ना कि छोटी-छोटी चीज़ों को हटाकर सफाई करना ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मतलब इतना मतलब मुश्किल लगता है ना, बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ों को आपको ना हटाकर सफाई करनी होती है। और सच बताऊँ तो जब तक आप इन चीज़ों को हटाकर सफाई नहीं करते हो ना, तो ऐसा लगता भी नहीं है कि मतलब आपने उस जगह को साफ भी किया है। तो जब इस तरह की क्लीनिंग होती है ना, तो मैं हमेशा सारी चीज़ों को हटा देती हूँ। हटाने के बाद फिर अच्छे से फिर मैं वहाँ की सफाई करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा कॉर्नर रैक है और म्यूज़िक सिस्टम है। तो बस यहाँ पर कॉर्नर रैक की सारी चीज़ों को मैंने हटाया। हटाने के बाद अच्छे से मैंने ना हाथ घुसा-घुसा के मैंने कपड़े से पोंछ लिया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना ये गंदे हो रखे थे और अंदर तक धूल जो है ना बैठी हुई थी। तो जब हम इस तरह की प्रॉपर सफाई करते हैं ना, मतलब सभी चीज़ों को हटा-हटा कर, तो इन सब चीज़ों में ना थोड़ा-सा टाइम जो है वो लग ही जाता है। तो जैसे मुझे मॉर्निंग में टाइम मिल जाता है, तो मैं मॉर्निंग में इस तरह की क्लीनिंग कर लेती हूँ। अगर मॉर्निंग में मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो मैं शाम को भी कभी-कभार ना इस तरह की क्लीनिंग कर लेती हूँ। लेकिन वही है ना कि मॉर्निंग की जो क्लीनिंग होती है वो मॉर्निंग में ही अच्छी लगती है। लेकिन वही है कि अगर टाइम नहीं मिलता है मॉर्निंग में, तो शाम को भी मैं इस तरह की क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना वो घर को क्लीन रखने से मतलब रहता है। कॉर्नर रैक को मैंने अच्छे से साफ़ किया कपड़े से, और जितने भी शो पीस रखे हुए थे मैंने सभी को मैंने कपड़े से पोंछ-पोंछ के उनको अपनी जगह पे रख दिया था। म्यूज़िक सिस्टम को अच्छे से पोंछा, उसके बाद नीचे स्पीकर रखे हुए थे, तो हाथ घुसा-घुसा के मैंने स्पीकर को भी कपड़े से पोंछा, क्योंकि जब तक हाथ घुसा-घुसा के सफाई नहीं करते हैं ना, तो सच में सफाई का भी मज़ा नहीं आता है। तो ये पार्ट तो क्लीन हो चुका था, अब बारी आ जाती है सोफ़ों को साफ़ करने की। तो यहाँ पर सोफ़े के जो साइड थे वो मैंने कपड़े से पोंछ लिए थे। उसके बाद सोफ़े का जो कवर था ना, ये मैंने डाल दिया था धुलने के लिए। तो बस बारी जाती है अब सेंटर टेबल को साफ़ करने की। तो यहाँ पर जो सेंटर टेबल था ना, इसको मैंने कोलिन से साफ़ किया था, क्योंकि बच्चे खाते पीते हैं यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ दाग धब्बे यहाँ पर पड़े ही रहते हैं। तो कोलिन से साफ़ करने पर ना ये अच्छे से चमक जाते हैं। तो यहाँ पर मुझको चेंज करना था। तो यहाँ पे जो फ्लावर पॉट मैं हमेशा म्यूज़िक सिस्टम के ऊपर रखती थी ना, तो यहाँ पर मैंने टेबल के ऊपर टेबल मैट कह लो इसको या फिर टेबल रनर कह लो,
मैंने उसको बिछाया और उसके ऊपर ना फिर खाली जो पॉट था वो मैंने रख दिया था, क्योंकि सारे जितने भी आर्टिफिशियल फ्लावर थे ना उनको मैंने धो दिया था। धोने के बाद मैंने डाल दिया था बालकनी में सूखने के लिए। तो ये जो किचन का फ्लावर पॉट था ना, ये मैं धोना भूल गई थी। तो बस उसके बाद मैं आई किचन में, और किचन में जो भी मॉर्निंग में मैंने बनाया हुआ था वो मैंने छोटे-छोटे बर्तनों में ट्रांसफ़र करके मैंने रख दिया था फ्रिज के अंदर। और उसके बाद फिर मैंने किचन का जो काउंटर टॉप था इसको भी साफ़ कर लिया था, क्योंकि किचन भी जब तक साफ़ ना करो ना तब तक किचन भी बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखाई देता है। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें फैली पड़ी थी सबको अपनी-अपनी जगह पे रखा, किचन को खाली किया, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर किचन काउंटर को अच्छे से क्लीन किया। क्लीन करने के बाद मॉर्निंग में जो बर्तन थे वो मैंने मॉर्निंग में ही सारे धो दिए थे। तो मॉर्निंग में जो बर्तनों का काम था ये भी ख़त्म हो गया था। बर्तन वगैरह धोने के बाद फिर मैंने पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाया, बाहर भी मैंने झाड़ू लगा लिया था। और उसके बाद ना फिर मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पोछा। तो बाथरूम वाला साइड जो आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पर मैं हमेशा पैरों से ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि वाइपर वहाँ पर पहुँचता नहीं है। बाकी फिर मैंने ना पूरे घर पे वाइपर से ही पोछा लगाया था। तो हम जब प्रॉपर इस तरह की कोने-कोने से सब सफाई करते हैं ना, सभी चीज़ों को जब हटा-हटा कर हम साफ़ करते हैं तो घर हमारा ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है, व्यवस्थित रहता है, और घर जो है ना हमारा हमेशा चमकता रहता है। तो मतलब बीच-बीच में इस तरह की क्लीनिंग करते रहना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने बेडरूम से पोछा लगाते हुए फिर मैं आ गई थी बच्चों के रूम में। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के रूम में भी अच्छे से पोछा लगा लिया था, और उसके बाद ना फिर मैंने किचन में भी पोछा लगा लिया था। किचन में पोछा लगाया, और उसके बाद लिविंग रूम में पोछा लगाते हुए फिर मैं आ गई थी बाहर पोछा लगाने के लिए। तो बस यहाँ पर भी मैं डेली झाड़ू और पोछा लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पर भी मैंने अच्छे से वाइपर से पोंछ लिया था, पोछा लगा दिया था। तो फ्रेंड्स पूरे घर में पोछा लग चुका था, बाहर भी पोछा लगा लिया था मैंने। उसके बाद मैं नहाकर सीधा आ गई थी अपने घर के मंदिर में दिया बाती करने के लिए। तो सच बता रही हूँ गाइस, जब हम अपने पूरे घर को इस तरह से नीट एंड क्लीन रखते हैं ना, घर का पूरा कोना-कोना साफ़ करते हैं, घर को पूरा साफ़-सुथरा करके व्यवस्थित रखते हैं ना, और उसके बाद घर में दिया बाती करते हैं ना, तो घर के अंदर इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब सच बता रही हूँ मैं, आप करके ज़रूर देखिएगा। तो बस यहाँ पर सोफ़े कवर जो थे वो मैंने धुले हुए बिछा दिए थे। उसके बाद जो आर्टिफ़िशियल फ्लावर थे ना जो मैंने धोए थे, तो वो सूख गए थे, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा हो रही है और 5 मिनट भी नहीं लगते हैं इन सब चीज़ों को सूखने में। तो इनको मैं लेकर आ गई थी अंदर, और उसके बाद ना मैंने इनको अलग-अलग पॉट में लगा दिया था। और बाद में दिखाऊँगी कि मैंने ना जगह चेंज की थी और कहाँ पे मैंने इनको लगाया था। तो फ़िलहाल आ जाती हूँ किचन में, और इतने सारे रात के बर्तन थे उनको मैंने लगा दिया था अपनी-अपनी जगह पर। और पूरा घर जब आपका साफ़-सुथरा और व्यवस्थित रहता है ना, तो घर भी देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ चीज़ें जो थी वो चेंज की है, तो घर कितना अच्छा लग रहा है।
आप लोगों को फ्रेंड्स पूरा घर दिखाया और घर दिखाने के बाद ना अब बारी आती है इन सारे कपड़ों को धूप में सुखाने की। तो मॉर्निंग में वॉशिंग मशीन लगाया था मैंने, तो नहाते वक्त ना मैंने सारे कपड़ों को अच्छे से पानी से खंगाल लिया था और उसके बाद मैंने धूप में सुखा दिया था। अभी जो ये टाइम हो रहा था ना, ये टाइम हो रहा था 2:30 बजे का। तो बच्चे जो थे वो दोनों के दोनों स्कूल से आ गए थे। तो बस अब बच्चों को नींबू पानी बना के दूंगी, बच्चे नींबू पानी पियेंगे और थोड़ा बहुत वो फिर थोड़ा सा टीवी देखेंगे। उसके बाद बच्चे नहाएंगे धोएंगे, खाना वगैरह खाएंगे। खाना वगैरह खाने के बाद फिर वो अपना स्कूल का काम करेंगे मेरे फ़ोन पर। तो चलिए जी, इसी के साथ ही मैं अपने वीडियो का भी एंड यहीं पर ही करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, लाइक करके शेयर का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और अगर चैनल पे नए आते हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको नए व्लॉग के साथ में, नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।